दिलदार नगर कस्बे के अंदर पानी निकासी। लोग आते हैं, सड़कों का ठेका कराते हैं, पैसा उतारते हैं ठेकेदारों और सारे लोगों के साथ। रोड तो चिकनी हो जाती है, लेकिन गांव के लोगों, नगर के लोगों के आंगन 2 फुट नीचे हो जाते हैं। मैं इस वक्त क्रांतिकारी चेहरा फरीद अहमद गाजी से मिल रहा हूं, जिन्होंने हमेशा क्रांतिकारी काम किया है। मिसाल खुद दे देना चाहता हूं कि आपने अपने क्रांतिकारी कामों से यहाँ की सड़क, यहाँ की रेल व्यवस्था बनाने में हमेशा आप अक्सर रहते हैं। अब आपका आगे क्या प्रोग्राम है? शुक्रिया, आप ने समय दिया, वक्त दिया। समाज की लड़ाइयाँ लड़ना, इंसाफ की लड़ाई लड़ना, जनहित के मुद्दों को उठाना, मैं पिछले कई दशकों से लड़ रहा हूँ और इसी दिलदार नगर में रहता हूँ। दिलदार नगर सारी बातें आप लोग जानते ही हैं मीडिया के ज़रिए से। तो जो नगर है, नगर पंचायत दिलदार नगर, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। मैं उसके लिए भी लड़ना चाहता हूँ। उसके लिए हमारी कांग्रेस नेतृत्व और जनता दोनों की चाहतों के लिए मैं आने वाला निकाय चुनाव, अध्यक्ष पद, चेयरमैनी के लिए लड़ने के लिए बिगुल फूंक दिया हूँ। मिशन का आगाज़ 2022 नगर पंचायत दिलदार नगर कर चुका हूँ और मेरा मुद्दा है दिलदार नगर कस्बे के अंदर पानी निकासी। बहुत बड़ा जटिल मुद्दा है। लोग आते हैं, सड़कों का ठेका कराते हैं, पैसा उतारते हैं ठेकेदारों और सारे लोगों के साथ। रोड तो चिकनी हो जाती है, लेकिन गांव के लोगों, नगर के लोगों के आंगन 2 फुट नीचे हो जाते हैं। फिर क्या होता है, नाली का पानी उनके आंगन में चला जाता है। 10 मिनट की बरसात हुई, फिर वही उनका आंगन बराबर तालाब बनता रहता है। पानी निकासी का कोई ज़रिया नहीं। तो ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है। पानी निकासी करवाऊंगा, मुझे पता है ये लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी, लेकिन जनता अधिकार दे, मैं ये काम करूंगा। और उसके साथ हमारे इस बड़े नगर में कहीं शौचालय नहीं है आम जनता के लिए। स्वच्छता का मिशन तो चल रहा है, लेकिन शौचालयों की कमी है। और मुसाफिर खाना, धर्मशाला नहीं, कोई मुसाफिर आ जाए, रुक जाए रात में सच पाने के लिए कोई जगह नहीं। और हमारे यहाँ बालिका गवर्नमेंट का एक इंटर कॉलेज GGIC वो वीरान और खंडर होता जा रहा है। बरसों से इसको मैं देख रहा हूँ। तो ये हमारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को उठाकर इन मुद्दों को पूरा करना चाहता हूँ। ये मेरा वादा नहीं, ये इरादा है, पक्का इरादा है कि जनता ने अगर मुझे चेयरमैन चुना तो मैं। अब तक आपने कौन कौन से काम कर चुके हैं? मैं तो विधायक, MP नहीं रहा, जनप्रतिनिधि नहीं रहा, लेकिन जनता की आवाज़ उठाकर जनता की समस्याओं का सही रूप और शक्ल अधिकारियों को पेश किया। अधिकारी लोगों को समझ में आता है और हमारी बात को मानते हैं, चाहे किसी की भी सरकार रही। अभी ये सामने दिलदार नगर हुसैनाबाद रकसहा बाईपास, जो कई वर्षों तक गड्ढे में तब्दील थी, मंत्री थे, किसकी सरकार थी, मैं क्या नाम लूँ, क्षेत्र की जनता जानती है। और दिलदार नगर कस्बे का संबंध टूट गया था बाहर से। व्यापारियों को परेशानी थी, लोगों को परेशानी थी, मैंने उसकी आवाज़ उठाई। मैं 3 दिन भूख हड़ताल इसी सड़क पे बैठ के किया। सारे अधिकारी आए। योगी जी ने कहा था आते ही कि प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त कर दूंगा। और जब मैंने आंदोलन शुरू किया था, 9 महीने गुजर चुके थे, कोई मुक्त नहीं हुआ था। गड्ढा, गड्ढे पे गड्ढा, गड्ढे पे गड्ढा हो रहा था। आवाज़ उठाया, सड़क बनी। मैं उनका शुक्रिया अदा किया। तो उससे पहले दिलदार नगर में बड़ी ट्रेनें नहीं रुकती थीं, उसके लिए मैंने आंदोलन किया। श्रमजीवी रेल बोर्ड की गाड़ी
उसका स्टॉपेज हुआ। मनोज सिन्हा जी उस वक्त सांसद थे, नीतीश कुमार जी मंत्री थे, रेल मंत्री। उस वक्त भी मैंने हफ्तों आंदोलन चलाया, गाड़ी रुकी, स्टॉपेज हुआ, उसकी मैंने हरी झंडी दिखाई, जनता गवाह है। उसके अलावा ये बिजली कुछ ऐसे सच्चे साथी हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं जो हमेशा हमारी लड़ाइयों में शामिल रहे। उन जनता का मैं शुक्रगुजार हूं। और सबसे अभी अपील है कि ये जो लड़ाई चेयरमैन में मैं आ रहा हूं, सारे दल और पार्टी का हमें समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का समर्थन मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है। क्यों? लोग चाहते हैं कि नगर का विकास हो, एक ईमानदार, एक साफ छवि वाला इंसान लोग मानते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि लोग मुझे सराह रहे हैं। शुक्रिया।